आज अगर हम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है और पहलगाम के आतंकियों को ढूंढ रही है। 3 आतंकी इंडियन फोर्सेस के मुताबिक हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, 2-3 की सर्च अभी जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है महादेव, ऑपरेशन महादेव। आतंकवादियों को लश्कर-ए-तैयबा के टॉप आतंकवादी सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी को मार गिराया। ऐसा है कि कोई भी दिनेश भाई आज तक बच नहीं पाया। अगर किसी भी आतंकवादी को गलतफहमी है कि भाई मैं बच जाऊंगा, और अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे हूरें पानी हैं, तो फिर कश्मीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल ये फौज बता रही है कि मूसा साथियों मारा गया है। अब तुम वहां पर पूछते रहो कितने गिरे कितने गिरे कितने गिरे। फिलहाल 3 हरामजादे गिरे, ये बात कम से कम तय है जो सामने आ रही है। बहुत बड़ा सान्हा हुआ है, वो शहीद कर दिया गया, ये बहुत बड़ा लॉस है। उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुसलमान थे। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। 29 लाख रुपए के इनामी मूसा को 22 अप्रैल 2025 को अनंतनाग जिले के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता और आतंकी माना गया है। इसके अलावा वो अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग के जेड मोड़ टनल हमले और बारामूला सहित कई अन्य आतंकी घटनाओं में भी शामिल था। आतंकवादियों को जहन्नुम भेजने का इंतजाम कर रही थी साहब। सावन के तीसरे सोमवार, और नाम ऑपरेशन का ऑपरेशन महादेव। अगर बात करें महादेव की तो ये भी सनातन धर्म है, भगवान शंकर को महादेव कहते हैं। अब जो है एक तरफ ऑपरेशन हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो तो भारत की हुकूमत ये कह रही है कि वो ऑपरेशन महादेव जो है उन्होंने किया है। और ऑपरेशन महादेव वो ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने तकरीबन 14 दिन से ये रैकी कर रहे थे और इन दहशतगर्दों को ढूंढ रहे थे, और फिर इनको उन्होंने ढूंढा और इनको जो है वो कत्ल कर दिया। चाचू, कश्मीर के नाम पे तो इंडिया के साथ हम 3 से 4 जंगे भी लड़ चुके हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी मामला नहीं हल होता। क्या आपको लगता है कि टेबल टॉप पे बात कोई होनी चाहिए इसको? हाँ, टेबल पे वो बात करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि जंग से ही हो। अच्छा। उनकी आवाम को भी सोचना चाहिए। अच्छा। और हमारी को भी सोचना चाहिए। बस पता चला इंडियन आर्मी को, और उन्हें 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। लाइक 1.5 आवर्स के 2 आवर्स के अंदर इनको एलिमिनेट कर दिया था। और इंटरेस्टिंग बात है, पिक्चर्स निकाली इन्होंने टेम्पररी हाइड आउट की, तो ये लोग कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव थे। और ये 3 बंदे, पहले 2 की कंफर्मेशन आई थी, फिर अब पिक्चर आई है उसमें 3 बंदे हैं। And my sources, within the forces, they also said कि पहलगाम के ये हो सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आई है इनको, बिकॉज लोकल से भी जो लोकल्स जो इन्वॉल्व थे उनसे ये करवाना है, चेक कराना है, फेसेस दिखाने हैं, पिक्चर्स ये वही हैं कि जो यहाँ पे आपके पास See, locals had helped them, and about 1,000 people were interrogated after the Pahalgam attack. तो उन सबको दिखाया जाएगा, इसकी पुष्टि की जाएगी, उसके बाद इसको डिक्लेयर किया जाएगा। फुल प्रमोशन हो रहा है सनातन धर्म का, और आर्मी और धर्म एक साथ मिलके कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे। जो मुसलमान कभी महादेव का नाम नहीं लेता, आज इस ऑपरेशन के नाम पर वो महादेव का जाप करता हुआ नजर आ रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्रीनगर में जो ऑपरेशन महादेव हो रहा है, क्या ये पहलगाम का जो प्रेशर है इसको रिड्यूस करेगा? क्या वो 4 लोग इंडिया आइडेंटिफाई कर पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। और इसी चीज को लेके इंडिया के मॉनसून सेशन में भी जी पीएमएन्स और एमएनएस के बीच जो है बहस जारी है, और हम यहाँ पर आवाम से जानेंगे कि वो इस ऑपरेशन के नाम पर और इसके मकसद के बारे में क्या कहते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। निचले लेवल पे क्या होगा, जो जंग के दौरान अंदर बैठे हुए हैं उनको क्या करना है, एंड देन एक बड़े लेवल पे क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के जो क्या नाम है उनका, डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि पाकिस्तान 81% अपना मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से ले रहा है। सो इन फैक्ट दैट इज टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेटेजिकली हम पाकिस्तान को समझते हैं कि इनकी एयरफोर्स की क्या कैपेबिलिटी हो सकती है। और अगर उनको समझ नहीं आई ड्यूरिंग द जंग कि पाकिस्तान ने जो किल चेन कैसे इस्टेब्लिश की, और पाकिस्तान ने ये कहा कि हम जनाब जो वो जिसे कहते हैं ना हाउ टू फाइट वॉर को हम लड़ना तो चाहते हैं और लड़ भी रहे हैं, तो हमने वो जो इंट्रोऑपरेबिलिटी को कैसे इस्टेब्लिश किया, ठीक है, और हमने ऑन ग्राउंड कैसे समझा। आप देखें टेक्निकल लेवल की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को इंडिया के अंदर कहाँ से मिली, जब पाकिस्तान ने इंडिया के S-400 को ढूंढा,
ठीक है, वो भी। और फिर ये है कि इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम कहाँ कहाँ रखेगा, क्या क्या करेगा, और ऑपरेशनल जो तैयारी है। जब इंडिया के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कहते हैं कि हमारी जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो उसको समझती कि हम कौन कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करने वाले हैं, हम कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो पाकिस्तान का जो मिलिट्री जो डीजीएमओ है वो हमें ये कह रहा था कि अब आप ये इस्तेमाल करने लगे हो, ये ना करना। आप टीटीपी को देख लो, बलूच को देख लो, इनकी हालत बहुत खराब हो रखी है। ये जो नीचे मास्तंग है, मास्तंग इज द प्लेस जहाँ पे बीएलए कहती आ रही है कि आईसिस का गढ़ है ये, यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी आईसिस को ट्रेन करती है। अब तालिबान, ये जो तालिबान अफगान तालिबान है, उसकी आईडीज बोल रही थी कि मास्तंग में 3 अटैक हुए हैं इस साल बलूचों द्वारा। तो अब वो वहां पे जो आईसिस कैंप एग्जिस्ट करता था, इट इज नो मोर। इतना बुरा हाल है। एंड रिमेंबर, वहां पे एक मेजर रैंक के ऑफिसर भी मरे थे, मास्टंग में मरे थे, राइट। उसके अलावा 2 और मेजर उनकी डेथ हुई विद इन अ वीक। 2 more मेजर्स डाइड एंड एक 3rd ब्रिगेडियर की भी डेथ हुई जो उन्होंने कभी कंफर्म ही नहीं किया है। एंड दैट केम फ्रॉम तालिबान अटैक, तहरीके तालिबान अटैक। वो उसकी कोई कंफर्मेशन ही नहीं आई है। तो देव लॉस्ट 4 ऑफिसर्स। मैंने अभी तक इन अ डिकेड आई हैव नेवर सीन पाकिस्तान लूजिंग ऑफिसर्स लाइक इतनी जल्दी, वो भी मेजर रैंक के, मतलब जो ऑपरेशनल साइड पे हैं उनकी ये हालत है। तो यू कैन इमेजिन कितना बुरा हाल है। वो जो हम एटमी बम बना रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ये अपनी दुनिया के ऊपर पैसे लगाएं जो दुनिया भूखी मार रही है। टेक्नोलॉजी के ऊपर या हमारे अवाम के रोजगार की जिंदगी बेहतर बनाने पर लगाए। आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो है ना वो इंडिया को दावत दी है। पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया, फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम इंडिया को पीस की या उस चीज़ पर दावा देते हैं कि हम उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे कर सकें। तो आप ऐसा क्या समझते हैं? क्योंकि बहुत सी ऐसी आवाम है जो कहते हैं कि नहीं जी हम इंडिया के साथ रिलेशनशिप नहीं करेंगे, वो हमारा दुश्मन है, जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होगा। आप ऐसा क्या समझते हैं इसके ऊपर? जी मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बेहतरीन कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जो इंडिया के साथ कंबाइन हो रहे हैं। क्योंकि देखें सर, ओवरऑल ये अब बम वगैरह की ओवरऑल ये लड़ाई नहीं, ओवरऑल दुनिया में लड़ाई है इकोनॉमी की। ओवरऑल एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे से फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं, एक दूसरे की आवाम से, एक दूसरे की अपॉर्चुनिटी से। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए यहाँ पे इंडिया और चाइना का कितने मसले चल रहे हैं, उनकी ट्रेड चल रही है। अमेरिका चाइना में कितने मसले चल रहे हैं, ट्रेड फिर भी उनकी चल रही है। जी ये ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए। ओवरऑल मुल्क की जो सूरत हाल है, आपस में एक दूसरे के सूरत हाल है वो अलग। दोस्तों, ऑपरेशन महादेव की शुरुआत तो 2 दिन पहले ही हो गई थी, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर लीडवास नाम का एक इलाका है, जहां पर पहाड़ियों के अंदर ये आतंकी छुपे हुए थे। बताया जा रहा है कि 20 लाख का इनाम इनके सर के ऊपर रखा हुआ था। 3 आतंकियों को यहाँ पर ढेर किया गया है और ये वही है, बताया जा रहा है, जिन्होंने पहलगाम का जो हमला था उसकी इन्होंने रचना करी थी और इनके ऊपर उसी समय पर 20 लाख का इनाम लगा दिया गया था। बताया जा रहा है कि 26 राष्ट्रीय राइफल्स और यहाँ पर 4 पैरा कमांडोज की जो ट्रूप्स थे उन्होंने मिलकर सुबह 11:30 बजे इस ऑपरेशन की शुरुआत करी। सबसे पहले तो 2 दिन तक इस ऑपरेशन के अंदर उनको ढूंढा जा रहा था कि आखिरकार ये कौन से पहाड़ के अंदर छुपे हुए बैठे थे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बंकर बनाए थे, 2 दिन का समय लगा हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को। ढूंढते ढूंढते जब ये पहुंचे तो उसी समय पर आज के दिन पर सुबह 11:30 बजे पुष्टि हुई। 1 घंटा यहाँ पर उनको ढूंढा गया, वो भागते रहे लेकिन इंडियन आर्मी ने पीछा किया उनका और फिर उसी के बाद में ऑपरेशन महादेव के तहत उन्हें ठोक दिया गया। और बताया जा रहा है कि दोस्तों अभी भी ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है। ऑपरेशन महादेव तो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन आगे भी इसी तरीके से और ऑपरेशन चलाए जाते रहेंगे जब तक इनका नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जब सैन्य कार्रवाई के नाम पर ऑपरेशन महादेव हो और वक्त चल रहा हो सावन का, तो फिर यकीन मानिए यह हुआ कश्मीर की घाटी में, जब भारतीय सेना ने आतंकी अड्डों पर हमला बोल दिया। सुबह तकरीबन 11 बजे सेना की खुफिया जानकारी मिली कि कुछ आतंकी एक गुप्त स्थान पर छिपे बैठे हैं। मिली हुई जानकारी के आधार पर एक सटीक अभियान शुरू किया गया और सिर्फ 2 घंटे में 3 आतंकवादियों को जहन्नुम भेज दिया। इन सबसे कुख्यात नाम सामने आया मूसा, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था, जहां लोगों से धर्म पूछकर उन्हें टारगेट किया गया था। वह हरकत जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। यही मूसा जिसकी सिर पर 20 लाख का इनाम रखा गया था, पाकिस्तानी नागरिक था, जिसने न केवल सीमा पार से आया बल्कि 3 स्थानीय युवकों को भी बहला फुसा कर अपने साथ मिला लिया था। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में उसे ढेर कर दिया है। जो हथियार बरामद हुए वह अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग के हैं, यानी
पाकिस्तान की नीयत और नेटवर्क दोनों एक बार फिर नंगे हो गए। मूसा की खोपड़ी कुछ ही पल में खोल दी गई। सेना ने उसे आत्मसमर्पण करने का अवसर भी दिया, लेकिन कोई हिंसा का रास्ता चुन ले तो अंजाम यही होता है। अब भारतीय सेना जल्द ही ऑपरेशन से संबंधित आधिकारिक सबूत मीडिया के सामने रखेगी। पाकिस्तानी प्रवक्ता जो बार बार पूर्व चिल्लाते हैं, उन्हें अब हथियारों का जखीरा, मूसा के पहचान और उसके पाकिस्तानी लिंक होने का कच्चा चिट्ठा दिखाया जाएगा। दोस्तों